नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम 12वीं का फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल इस चैप्टर से कम 15 से 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम सबसे बात है कि हर एक दिन हम आपको जो है पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन करवाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता। तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या होता है। सिंधु घाटी सभ्यता, आखिर बात करेंगे इसे सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों बोलते हैं। कोई और सभ्यता भी कह सकते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सभ्यता जो थे ये सिंधु नदी किनारे थे, इसलिए से सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, ये जो है किस नदी किनारे थे? सिंधु नदी किनारे। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी किनारे थे। सिंधु नदी के किनारे थे। ठीक है, ये किनारा था, जिसी कारण से जो है इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही जो है हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। आपके मन में आता होगा आखिर इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली खुदाई जो हुआ था, ये पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, इसलिए से हड़प्पाई सभ्यता भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो है ना पहली खुदाई, मतलब खोजने का काम जो है ना, खोजने का काम कैसे हुआ? खुदाई करके ही होगा। तो उत्खनन करके जो किया गया था, तो पहली उत्खनन जो है हड़प्पा से ही हुई थी, इसलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पाई सभ्यता कहते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। क्या आया हुआ? 2 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बार जो है खुदाई हड़प्पा से ही हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो है काल क्या था। इसका काल जो था आद ऐतिहासिक काल था। आद ऐतिहासिक काल। ये जो है कई सारे चीजों में मतभेद रहता है। ये लगभग 2500 से जो है ना 1750 बीसी के बीच में है। ध्यान रखिएगा, आद ऐतिहासिक काल जो है ये 2500 से लेकर 1700 बीसी होता है। कहीं कहीं पर जो है आप पढ़िएगा तो 24 से जो है 1700 बीसी दिया रहता है। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड वैल्यू ये एनसीईआरटी का वैल्यू है 2500 से 1750 बीसी। अब बात करते हैं इस सभ्यता का उत्खनन जो है पहले बार उत्खनन किसने किया। आप बात ध्यान रखिएगा, उत्खनन का अर्थ ये होता है कि खोदा किसने, मतलब पहले बार खोजा किसने, है ना। तो ये किया था दयाराम साहनी ने। किसने किया है? दयाराम साहनी ने किया है ना। कब किया है? तो 1921 में किया है। ठीक है, एक यहाँ पे आता है सिंधु घाटी सभ्यता में एक कार्बन 14 करके आता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी को जो है ना, इसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। आखिर हम जो बात कह रहे हैं ना, ये सब बात जो है एग्जाम में छपा हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप, जो कुछ भी हम लिख रहे हैं आपको, ये सब का सब जो है एग्जाम में छपा हुआ है। आपको यही से ऑब्जेक्टिव बनेगा, यही से आपका 2 नंबर क्वेश्चन बनेगा, और यही से आपका जो है 5 नंबर क्वेश्चन बनेगा। आप खाली बस ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, और समझिएगा, एक कार्बन 14 होता है। सी मतलब हुआ कार्बन, और ये 14, ये कार्बन 14 क्या है? हालांकि कार्बन जो होता है, कार्बन इसका परमाणु संख्या 6 होता है। आप लोग 10वीं केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। और परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार जो होता है 12 होता है। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक 6 और 12। एक 6 और कितना होता है? 14 होता है। हम बात कर रहे हैं कार्बन 14 की, ना कि कार्बन 12। हालांकि इसका भी बात करेंगे, सॉरी, इसका भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप समझिए कार्बन 14। ये कार्बन 14 है क्या? कार्बन 14 को जो है ना, इसे बोलते हैं तिथि निर्धारण की। ध्यान रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, तिथि निर्धारण की
वैज्ञानिक तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को, ध्यान रखिएगा, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। ये भी है, ये जो है, ये जो हम यहाँ पे घेर दिए, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टाते हैं तो देखिएगा, हम जो कुछ भी आपको बोल रहे हैं, अभी तो ये दो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, अब ये कैसे 2 नंबर बनेगा आप वो देखिएगा। तो कार्बन 14 पूछेगा, क्या बोलेगा, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है। इसका खोज जो है प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी ने 1946 में किया है, 1946 में किया है। ये 1946 में प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी, जो कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे। ये रसायन B.F. लीवी जो थे, कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे, अमेरिका। आप कहिएगा तिथि निर्धारण क्या होता है, तो ध्यान सुनिए, मतलब कि अगर सपोज कीजिए कि आपका बहुत समय पहले कोई जो है ना मरा हुआ था, उनको जो है ना जलाया नहीं गया था, उनको जो है दफना दिया गया था, ठीक है। तो दफना जो दिया गया था, आप उसकी जो है हड्डी के पास आके जांच कीजिएगा, एक तिथि निर्धारण वैज्ञानिक विधि होता है, कार्बन 14 होता है। क्या होता है, कार्बन 14। उसमें क्या होता है, जब कोई इंसान जब जीवित रहता है, जैसे हम लोग अभी जीवित है, तो हम लोग में कार्बन 12 और कार्बन 14, कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों आराम से स्थिर है। जैसे ही मर जाएंगे तो कार्बन 12 तो बस सेम जैसे वैसे रहेगा, लेकिन कार्बन 14 जो है निरंतर क्षय होते जाएगा, निरंतर जो है जितना पुराने होते जाएंगे उतना धीरे धीरे क्षय होते चला जाएगा। तो अगर किसी की जो है ना उम्र पता लगाना, किसी भी जीवाश्म की उम्र का पता लगाना होता है, तो हम लोग कार्बन 14 विधि का ही प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि कार्बन 14 विधि क्या है, अब बोलेगा तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। इसका खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी ने 1946 में किया है। जब किसी मनुष्य में या जब किसी जीवाश्म में कार्बन 12 स्थिर रहता है, परंतु कार्बन 14 की मात्रा जो है निरंतर क्षय होते चला जाता है, तो माना जाता है कि वो जीवाश्म जो है उतना ही ज्यादा क्या है, पुराना है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर कार्बन 14 ठीक है, कार्बन 14 जितना निरंतर होगा, जितना क्षय होगा, मतलब क्षय मतलब क्या, खत्म होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, पुराना होगा। ठीक है। तो क्या पूछेगा आपसे, एक पीबीआई क्वेश्चन है जो 2 नंबर पूछता है क्वेश्चन। तो कार्बन 14 विधि क्या है, बोलेगा तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। इसकी खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी ने 1946 में किया था। जब किसी जीवाश्म की उम्र का पता लगाना होता है, तो उसमें कार्बन 12 की मात्रा स्थिर रहता है, जबकि कार्बन 14 की मात्रा जो है निरंतर क्षय होते चला जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन 14 विधि कहते हैं। अब बात करते बाबू आगे इसकी चौहदी की, हड़प्पा सभ्यता की चौहदी की। आप लोग भी जानते हैं, एक बात समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना, ये पूरे विश्व की पहली शहरी व्यवस्था थी, है ना। मतलब पूरे विश्व का ये पहली शहरी व्यवस्था था, है ना। और ये जो शहरी व्यवस्था था, इसका जो आकार है, इसका क्या आकार, आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो ध्यान रखिएगा ये त्रिभुजाकार है। ऐसा है, त्रिभुजाकार, मतलब कि अगर जहां जहां भी इसका समिति है ना, उस सबको देखिएगा ना, तो लगभग जो है आपको त्रिभुजाकार दिखता है। इसलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। आप लोग जानते हैं चौहदी, ध्यान दीजिए, ये पूरब हुआ, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर में जो है, उत्तर में मांडा है,
जो चिनाब नदी किनारे है, ये जो पड़ता है कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कश्मीर के साइड में। पूरब पूरब में आलमगीरपुर जो हिंडन नदी किनारे है, ये पड़ता है यूपी उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। ये जो पश्चिम में जो है सुतकेंदोर है, जो दासक नदी किनारे है, ये जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। जबकि दक्षिण में जो है देवाबाद जो परवरा नदी किनारे है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है, अगर कभी आपसे पूछ दे, बताइए बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का चौहद्दी क्या है, तो बोलिएगा। आपको सिंपल जवाब देना है कि पूरब में आलमगीरपुर जो हिंडन नदी किनारे है, पश्चिम में जो है सुतकेंदोर जो दासक नदी किनारे है, और उत्तर में जो मांडा चिनाब नदी किनारे है, और दक्षिण में तैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। यहाँ पे जो है महाराष्ट्र में है, और परवरा नदी के किनारे है, परवरा नदी के किनारे स्थित है। तो आपको मोटा मोटी इतना बात समझ में आ गया होगा। हम आगे की बात करते हैं। तो अपने एक बार फिर से हम लोग देखा, रिपीट कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पाई सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पहली खुदाई, क्योंकि 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 पहली खुदाई यही हुई थी। ठीक है, तो पहली खुदाई हड़प्पा में ही हुई थी, और ये विश्व की पहली सारी सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता काल क्या है, आदि ऐतिहासिक काल है, जो 2500 से लेकर 1750 BC है। और कहीं कहीं मतभेद रहता है, तो ध्यान रखिएगा, इसी को स्टैंडर्ड मान यही हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है इसका उत्खनन करता जो दयाराम साहनी है। तब क्या था, 1921 में किया था। हम आपको बताया कार्बन 14 विधि, इसमें क्या होता है, कार्बन 14 करने तो अच्छा होता है, तो उतना ज्यादा पुराना माना जाता है। कार्बन 14 विधि क्या है, तिथि विज्ञान की वैज्ञानिक विधि कार्बन 14 विधि कहते हैं। इसकी खोज प्रसिद्ध रसायन अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीवी ने 1946 में किया है ना। और ये आपका क्या रहा, इसका जो आकार है त्रिभुजाकार है, और इसका जो चौहद्दी जो है, ये पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे है, पश्चिम में सुतकेंदोर दासक नदी किनारे है, उत्तर में मांडा चिनाब नदी किनारे है जो कश्मीर में पड़ता है, और दक्षिण में दयाबाद जो महाराष्ट्र पड़ता है, जो परवरा नदी के किनारे है। आपको मोटा मोटा इतना बात समझ आ गया होगा। आशा करते हैं आपको थोड़ा सा बात समझ आया। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, आपको इस बोर्ड में 5 नंबर भगवान भी नहीं काटेगा। ये जो बताए हैं, कम से कम 5-7 नंबर का क्वेश्चन बताएं आपको, हम इससे आपसे 5-7 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। 2 नंबर आई तो पूछवे करता है। अगर आप टेस्ट एग्जाम दिए होंगे कि पूछा हुआ था, फाइनल एग्जाम में भी पूछेगा, नो डाउट। तो आगे क्लास जो है अगले वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।